हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आशा है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएससी जेईई 2024 के बारे में, जिसका नोटिफिकेशन 29 फरवरी को ही आने वाला था, लेकिन अभी तक नहीं आया। तो हम बात करेंगे कि क्या ऐसे रीज़न्स हैं जिनके वजह से ये डिले हो रही है और कब तक नोटिफिकेशन आने के चांसेस हैं। इसके बाद हम बात करेंगे कि एग्ज़ाम कौन कराएगा, क्योंकि हम सभी को मालूम है एसएससी और टीसीएस का जो कॉन्ट्रैक्ट था 5 ईयर्स के लिए, वो ख़त्म हो चुका है और एसएससी अब किसी और ऑर्गेनाइजेशन को खोज रही है जो उसका एग्ज़ाम करा सके। उसके बाद हम बात करेंगे कि पेपर पैटर्न और पेपर लेवल पर क्या फ़र्क पड़ेगा ऑर्गेनाइजेशन के चेंज होने पर। और उसके बाद हम बात करेंगे कि आगे की हमारी रणनीति क्या होनी चाहिए या फिर क्या होगी, क्या ऐसी स्ट्रेटजीज़ हम यूज़ करें जिससे कि हम इन लास्ट डेज़ को और इफ़ेक्टिव और एफ़िशिएंट बना सकें। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। और उससे पहले मैं आपको कहना चाहूँगा कि आप वीडियो को ज़रूर से लाइक करें और साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि एजेई एग्ज़ाम से रिलेटेड हम वीडियोस बनाते रहते हैं और इस हम आपकी हेल्प कर सकते हैं आपकी प्रिपरेशन को और बेहतर और शार्प और एज बनाने में। तो आप मेक श्योर करें कि आप वीडियो में एंड तक बने रहें और चैनल को भी ज़रूर से सब्सक्राइब करें, क्योंकि वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसके बाद हम बात करते हैं सबसे पहले पॉइंट की, तो नोटिफिकेशन क्यों डिले हो रहा है। तो जैसा कि हम सबको मालूम है कि एग्ज़ाम कैलेंडर के अकॉर्डिंग तो 29 फरवरी को ही नोटिफिकेशन आ जाना चाहिए था, लेकिन लेट हो रहा है क्योंकि जैसा कि हम सभी को मालूम है टीसीएस और एसएससी का जो कॉन्ट्रैक्ट था वो डिले वो कैंसल मतलब वो ख़त्म हो चुका है। तो ख़त्म हो चुका है जिसकी वजह से एसएससी के पास कोई और ऑर्गेनाइजेशन नहीं है अभी फ़िलहाल में जो उसका पेपर हेल्ड करा सके, जिसके वजह से नोटिफिकेशन नहीं निकाला जा रहा है। और अगर हम बात करें एसएससी फेज़ 12 की, जिसका नोटिफिकेशन एग्ज़ाम कैलेंडर के अकॉर्डिंग 1 फरवरी को ही आने वाला था, उसका नोटिफिकेशन अब जाके कुछ दिनों पहले ही आया है। तो हम कह सकते हैं कि एसएससी अभी प्रोग्रेस कर रहा है इन सब मामलों में, क्योंकि इस समय क्योंकि उसके पास कोई और मतलब ऑर्गेनाइजेशन नहीं है ये करने के लिए, वर्कआउट करने के लिए। और इसके साथ-साथ एसएससी एक अपना नया नया साइट भी बना रहा है, ssc.gov.in बना के चालू कर रहा है। तो उसकी वजह से काफ़ी बीच में बर्डन हुआ होगा उसे, जिसकी वजह से ये नोटिफिकेशन लेट हो रहा है। लेकिन ज़्यादा लेट नहीं होगा, जैसा कि मतलब मानना है, और जल्द ही आ सकता है 1-2 दिन में। तो इसके लिए आप रेडी रहें, क्योंकि ये ज़्यादा लेट होने वाला नहीं है। उसके बाद अगर हम अगला पॉइंट के बारे में बात करें कि एग्ज़ाम कौन कराएगा, तो टीसीएस और एसएससी का तो कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो चुका है, लेकिन अभी तक किसी अदर ऑर्गेनाइजेशन का कन्फर्मेशन नहीं हुआ है कि कौन-सी ऑर्गेनाइजेशन इस एग्ज़ाम को कराएगी, ठीक है? लेकिन एक और बड़ी अपडेट है इसमें कि पहले जो एग्ज़ाम होते थे, मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट होते थे, वो एसएससी क्या करता था, एक ही ऑर्गेनाइजेशन को सारे कॉन्ट्रैक्ट दे देता था। मतलब कि पेपर हेल्ड कराने के लिए और पेपर को सेट करने के लिए ये सारे जितने काम हैं, वो सभी टीसीएस ही करता था। लेकिन अब एसएससी ने क्या किया है, इसको डिवाइड कर दिया है। अब पेपर हेल्ड कोई और कराएगा और पेपर पैटर्न कोई और मतलब पेपर सेट कोई और करेगा। तो ये सब चीज़ें उन्होंने डिवाइड कर दी हैं। तो इसमें पेपर तो टीसीएस ही कराने वाला है, पेपर हेल्ड जो कराएगा वो टीसीएस ही कराएगा। लेकिन पेपर पैटर्न और पेपर जो लेवल है सेट करने का, वो हो सकता है कि चेंज हो जाए। उसके लिए कोई और ऑर्गेनाइजेशन मतलब आ जाए। तो उसमें हो सकता है कि पेपर लेवल पे कोई हल्का-फुल्का फ़र्क पड़े, लेकिन ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। और यही पॉइंट हमारा अगला पॉइंट है कि पेपर लेवल और पेपर पैटर्न पर क्या फ़र्क पड़ सकता है एजेंसी के चेंज होने पे। तो अगर एजेंसी चेंज होती भी है, तो हम बात करते हैं एग्ज़ाम पैटर्न की, तो एग्ज़ाम पैटर्न तो आपका फ़िक्स है, जो 100 मार्क्स का टेक्निकल होगा और 100 मार्क्स का नॉन टेक्निकल, और उसके बाद आपका मेंस होगा। लेकिन अगर हम एग्ज़ाम लेवल की बात करें, तो एग्ज़ाम लेवल में हमें हल्का-फुल्का डिफ़रेंस और वेरिएशन दिख सकता है, क्योंकि अगर एजेंसी चेंज होगी, तो उनके पूछने का तरीका ऑब्वियस सी बात है थोड़ा बहुत चेंज होगा। उनका जो सोर्स है क्वेश्चन पूछने का, वो भी हो सकता है चेंज हो जाए, जिसकी वजह से हमें हल्का-फुल्का वेरिएशन देखने को मिले। लेकिन इस लेवल में इतना भी ज़्यादा मतलब ऊँचा उतार-चढ़ाव नहीं आएगा, क्योंकि एट द एंड अगर हम देखें तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो डिप्लोमा लेवल ही है। तो क्वेश्चंस मतलब ऑब्वियस सी बात है डिप्लोमा लेवल के ही बनाए जाएँगे। इससे ज़्यादा इससे ज़्यादा हाई लेवल के क्वेश्चंस नहीं बनाए जाएँगे। और इसके साथ-साथ अगर हम बात करें, तो एसएससी के कुछ क्राइटेरियाज़ होते हैं जिसे वो सेट करके रखता है किसी भी पेपर को सेट करने से पहले, कि मतलब जो लेवल है, एग्ज़ाम्स के लेवल है या फिर क्वेश्चन की जो लेवल है, वो इस क्राइटेरिया के अंडर में ही होने चाहिए। अगर इस मतलब अब डिप्लोमा लेवल का एग्ज़ाम है, तो उसमें आप गेट के तो क्वेश्चंस दे नहीं सकते हैं।
तो ये सारी चीज़ें एसएससी ध्यान में रख के वो पहले ही क्राइटेरिया दे देता है पेपर सेटर को कि पेपर का जो लेवल है वो कुछ ऐसा ही होना चाहिए। और बात करें अगर हम पीवाईक्यू की कि पीवाईक्यू के क्वेश्चंस आएंगे कि नहीं आएंगे, तो अगर हम बात करते हैं इसके बारे में तो पीवाईक्यू के क्वेश्चंस पहले आते थे और अब भी आते हैं, ऐसा बात नहीं है, लेकिन अब थोड़ी सी जो उनका ये है सेटिंग है वो चेंज हो चुका है। पहले सेम टू सेम पीवाईक्यू आ जाता था, लेकिन अब पीवाईक्यू जो मतलब प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। मतलब अगर पिछली बार उन्होंने ब्रिक से रिलेटेड कुछ ऐसा मतलब वाटर कंटेंट पूछा है कि ब्रिक में फर्स्ट क्लास ब्रिक का कितना वाटर कंटेंट होना चाहिए, तो इस बार हो सकता है कि वो ब्रिक से ही कोई उनका स्ट्रेंथ पूछ दे या फिर कुछ ऐसा अलग मतलब उससे रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछे। तो अब ये चेंज हो चुका है कि पीवाईक्यू से आ तो रहा है क्वेश्चन बट रिलेटेड आ रहा है, उसके अगल बगल का आ रहा है, एकदम सेम नहीं उठा के आ रहा है। तो इस बात का हमें ध्यान रखना है। और इसके बाद अगर हम बात करें तो एसएससी के लेवल में और ज़्यादा कुछ इससे ज़्यादा उतार चढ़ाव नहीं आएगा, थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ेगा और वो उनके लैंग्वेज में और हल्का फुल्का मतलब सोर्स में फ़र्क पड़ सकता है, लेकिन कॉन्सेप्ट्स और सब्जेक्ट्स तो सेम है। तो एग्ज़ाम में हमें बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा कुछ खास डिफरेंस नहीं देखने को मिलेगा। और अगर हम बात करें कि आगे की लास्ट 90 डेज़ की स्ट्रैटेजी क्या होगी हमारी, तो उस विषय में हम ये कह सकते हैं, मतलब इस पे मैं बहुत जल्द वीडियो बनाने वाला हूँ। हो सके तो आज या कल में ही यानी 24 आवर्स के अंदर ही आपको ये वीडियो मिल जाएगी कि लास्ट 90 डेज़ में हमें क्या कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो फॉलो करने चाहिए, जिससे कि हम अपने प्रिपरेशन को एक और अच्छे लेवल पे पहुँचा सकें और शार्प कर सकें और अपने इस लास्ट 90 डेज़ को एफिशिएंट और इफ़ेक्टिव बना सकें। इस विषय पे हम मतलब इस टॉपिक पे हम बात करेंगे अगले वीडियो में। और इसके साथ-साथ मैंने एक और चीज़ सोची है कि हम मतलब मैं इस चैनल पे मैराथन क्लासेस स्टार्ट करने वाला हूँ, टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों सब्जेक्ट्स के लिए, क्योंकि हमारे पास अब 90 डेज़ है और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, फ्रेशर्स हैं, जिनका अभी तक सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, वो अभी भी सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं। तो मैं उनके लिए मैराथन क्लासेस लगाऊँगा टेक्निकल एज़ वेल एज़ नॉन टेक्निकल दोनों सब्जेक्ट्स के लिए। तो आप मेक श्योर करें कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफ़िट और ज़्यादा से ज़्यादा गेन प्रोवाइड कर सकूँ और आप और से ज़्यादा इफ़ेक्टिव स्टडी कर सकें और आपकी प्रिपरेशन और बेहतर हो सके। इसके बाद तो ये 2 चीज़ें जो है अपडेट हैं और मैं आपको अगले वीडियो में दे दूँगा। और इसके साथ-साथ मैं इसका शेड्यूल भी बना के आपको इसी वीडियो में 90 डेज़ की स्ट्रैटेजी में ही प्रोवाइड कर दूँगा। मैराथन किस तरह से लगने वाला है और मतलब उसका शेड्यूल क्या होगा, पहले कौन सा सब्जेक्ट होगा, उसके बाद कौन सा सब्जेक्ट होगा, टेक्निकल का और नॉन टेक्निकल का भी मैं आपको अच्छे से प्रोवाइड कर दूँगा कि क्योंकि मैं एक टेक्निकल स्टूडेंट हूँ और मुझे मालूम है कि टेक्निकल के 14-15 सब्जेक्ट्स को कैरी करने के बाद नॉन टेक्निकल पढ़ने में कितनी दिक्कत होती है। किस तरह से जीके जीएस को हम एकदम क्रिस्पी और क्रंची वे में पढ़ें, कवर करें कि हमें बस ज़्यादा चीज़ें यहाँ-वहाँ भटकना ना पड़े और हमें पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें मिल जाएँ। इस चीज़ को मैं ध्यान में रखते हुए ही आपको नॉन टेक्निकल जो भी चीज़ें प्रोवाइड करूँगा, वो इस पॉइंट को ध्यान में रख के ही प्रोवाइड करूँगा। तो आप मेक श्योर करें कि आप वीडियो को भी लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। और ये था इस वीडियो में। थैंक यू।